आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जयपुर में होंगे। कल जयपुर में उनकी सभा, जहां कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ जयपुर पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली से केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। वेणुगोपाल भी खड़गे के साथ सभा को संबोधित करेंगे। उनके अलावा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी सभा में मौजूद होंगे। खड़गे की इस सभा में कांग्रेस ने 20,000 लोगों की भीड़ का लक्ष्य रखा है। बड़ी सभा है, संविधान बचाओ सभा। लंबे समय से कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर भी आ रही है और लगातार भले ही परिणाम हक में कांग्रेस के ना रहे हो, राज्य दर राज्य जीत के लिए लगातार कोशिशों के बावजूद कहीं पर जीत कहीं पर हार का सिलसिला, लेकिन इसी मजबूती को बरकरार रखने के लिए जहां पर मजबूत है और जहां कमजोर है वहां पर एक बार फिर से खोई हुई जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिशरत है। और ऐसे में एक मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ये कहती है कि वर्तमान सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है और संविधान में उनका विश्वास नहीं है। ऐसे में देश भर में संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस की ओर से शुरू किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ केसी वेणुगोपाल भी कल जयपुर आएंगे। जयपुर में रामलीला मैदान में जो सभा रखी गई है, संविधान बचाओ सभा, उसे संबोधित करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही केसी वेणुगोपाल भी सभा को संबोधित करेंगे। संबोधन सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी होगा। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सभी बड़े और खास चेहरे प्रदेश कांग्रेस के इस सभा में नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जुटे हैं। दिनेश, लंबे समय के बाद इस तरह की बड़ी और सार्वजनिक सभा राजस्थान में कांग्रेस करने वाली है। शुरुआत जहां पर जयपुर से हो रही है, ऐसे में बड़ा लक्ष्य भी है लोगों के पहुंचने का, इसको लेकर कोशिशें भी की जा रही है। किस तरह का मैसेज उस सभा के जरिए देने की कोशिश की गई है दिनेश, कितने खास मायने इसके? देख, खड़गे की कल संविधान बचाओ रैली के तहत रामलीला मैदान में सभा होगी और कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली और बदलाव यह हुआ है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के बाद नंबर 2 पोस्ट पर काबिज यानी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है, वो भी उनके साथ कल दिल्ली से जयपुर आएंगे और वो भी खड़गे के पहले सभा को संबोधित करेंगे। पहले सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होनी थी, लेकिन अब संगठन महासचिव है वेणुगोपाल, वो भी उनके साथ जयपुर आएंगे और इस सभा में हिस्सा लेंगे। तो तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज जयपुर में डेरा डाला हुआ है और लगातार वो और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। 200 समन्वयक लगाए गए थे और उनको अपनी अपनी विधानसभा से ज्यादा भीड़ लाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जब जयपुर में हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष, अन्य जो जिले के पदाधिकारी है, पार्षद है, पार्षद का चुनाव लड़ा, उन सबको यह टास्क दिया है कि आप जितनी तादाद में भीड़ लाए वो यहाँ पर लाई जाए, ताकि एक पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पर दिया जा सके। क्योंकि पूरे देश भर में आरक्षित वर्ग जो दलित, ओबीसी, आदिवासी, एसटी वर्ग है, उनको लुभाने के लिए, वापस उनको पार्टी के पाले में लाने के लिए संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया है। और पहली रैली को खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव वेणुगोपाल जयपुर में अटेंड करेंगे। तो एक बड़ा मैसेज देश भर में भीड़ जुटाकर यहाँ पर देंगे। 20,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। खासतौर से जयपुर सहित जो आसपास 8 जिले, चाहे दौसा हो, सवाईमाधोपुर हो, टोंक हो, अजमेर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, इनसे ज्यादा भीड़ का दारोमदार नेताओं को दिया गया है। बाकायदा जिला और जो पीसीसी के प्रभारी है, संभाग है, विधायक है, सांसद है, उन सबको ये बताया गया है कि आप कितनी भीड़ लाएंगे, किस तरह कितने वाहनों से लाएंगे और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग यहाँ पर होगी, उनकी चेकिंग भी होगी कि कौन नेता, फलाना नेता कितनी यहाँ पर भीड़ लाए। तो भीड़ में खड़गे क्या अपना संबोधन देते हैं, पहलगाम हमले को लेकर क्या कहते हैं, किस तरह केंद्र सरकार पर निशाना वो यहाँ पर साथ है। तो आज भी इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बैठक हुई। तमाम जो जयपुर कांग्रेस के पार्षद या जो जिनको टिकट दिया लेकिन वो चुनाव हार गए, तो उनको कहा है कि आप अपने अपने वार्ड से, यानी जयपुर के हर कोने से हर पार्षद को 100 से 200 लोगों की भीड़ अपने साधन के जरिए लाने की जो उनको है वो दी गई है। इसके अलावा विधायक अमीन काजी और रफीक खान, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह आपको परकोटे के भीतर से, आदर्श नगर से ज्यादा भीड़ लानी है। जो विधायकों का चुनाव लड़े थे, अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, प्रताप सिंह खाचरियावाल, उनको भी अलग जिम्मेदारी यहाँ पर बड़े तौर पर भीड़ पहुंचने का आह्वान किया गया है और उसके बाद एक बड़ा मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश। शुक्रिया दिनेश इस पूरी बातचीत के लिए।